अब आ जाओ वेरिएंस ऑफ थर्ड प्रॉपर्टीज है. दिस वाज सेकंड एंड दिस वाज फर्स्ट. ठीक है. अब वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? वेरिएंस ऑफ बीटा है, वेरिएंस ऑफ बीटा स्टार इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा स्टार माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा स्टार का होल स्क्वायर. ठीक. अब यहां पे देखो बीटा स्टार का वैल्यू हमें कितना है? एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा स्टार का वैल्यू कितना है? यहां पे है बीटा प्लस दिस वैल्यू. नाउ वी हैव टू पुट दिस वैल्यू हियर. ठीक है. तो ये क्या है? बीटा प्लस सबमिशन ऑफ डब्ल्यू यू प्लस माइनस एन क्यू अल्फा प्लस क्यू बीटा सबमिशन ऑफ एक्स प्लस माइनस क्यू सबमिशन ऑफ यू. यह आ गया. ठीक है. दिस वैल्यू, अब इसको हम क्या करें? ब्रैकेट में बंद करें. माइनस बीटा एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा स्टार इक्वल टू क्या आया था? दिस वैल्यू. अब इसको हम क्या करें? यहां पे पुट करें. ठीक है. तो इसका वैल्यू कितना है? बीटा प्लस एन क्यू अल्फा प्लस बीटा क्यू सबमिशन ऑफ एक्स. ये चीज आ गया. ठीक है. तो अब इसके बाद ब्रैकेट को क्या करें? खोलें. तो ये क्या आ जाता है? बीटा प्लस सबमिशन ऑफ डब्ल्यू यू प्लस माइनस एन क्यू अल्फा प्लस क्यू बीटा सबमिशन ऑफ एक्स प्लस माइनस क्यू सबमिशन ऑफ यू माइनस बीटा. अब ये प्लस माइनस में हो जाएगा एन क्यू अल्फा माइनस बीटा क्यू सबमिशन ऑफ एक्स. ठीक है. अब इसका होल स्क्वायर, दिस होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस बीटा क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं. ठीक. दिस एन क्यू डब्ल्यू एन क्यू अल्फा प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं. ठीक है. एन क्यू बी सबमिशन ऑफ एक्स, दिस कैंसिल विद दिस वन. तो यहां पे हमें क्या बचते हैं? एक्सपेक्टेशन ऑफ सबमिशन ऑफ डब्ल्यू यू प्लस माइनस दिस वैल्यू क्यू सबमिशन ऑफ यू का होल स्क्वायर बचते हैं. ठीक. मीन्स कि ए प्लस, यहां पे फॉर्मूला आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर. इसको हम क्या करेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है. अब इसी को यही करना है. क्या करना है? एक्सपेक्टेशन को हम बाहर रखें. सबमिशन ऑफ डब्ल्यू यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू सबमिशन ऑफ यू का होल स्क्वायर. ठीक है. प्लस अब यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है तो यहाँ पे साइन भी नीचे लगाते जाए. ठीक है. अब यहाँ पे दो है तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे? टू कोवेरिएंस ए का वैल्यू कितना है? सबमिशन ऑफ डब्ल्यू यू. ठीक. एंड क्यू सबमिशन ऑफ यू. ठीक है. तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू अजम्पशन ये क्या होते हैं? 0 होते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे क्या बच जाते हैं? एक्सपेक्टेशन ऑफ सबमिशन ऑफ डब्ल्यू यू का होल स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ क्यू डब्ल्यू यू का होल स्क्वायर बचते हैं. ठीक है. नाउ दिस वैल्यू इक्वल टू सेम चीज एक्सपेक्टेशन ऑफ सबमिशन ऑफ डब्ल्यू. अब इन दोनों को देखो, डब्ल्यू का स्क्वायर हो जाएगा, यू का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है. प्लस
टू सबमिशन, डबल सबमिशन क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे, ठीक। W1 W2 सेम, U1 एंड अच्छा WI WJ सेम एज UI UJ, ठीक। तो इसी तरह इसका भी करना है, प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ Q स्क्वायर सबमिशन ऑफ U स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 डबल सबमिशन वेयर I इज नॉट इक्वल टू J, ठीक, एंड UI UJ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचते हैं, देखो एक्सपेक्टेशन को जब हम इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बचता है सबमिशन ऑफ W स्क्वायर एक्सपेक्टेशन ऑफ U स्क्वायर प्लस 2 डबल सबमिशन I इज नॉट इक्वल टू J W1 WJ एक्सपेक्टेशन ऑफ UI UJ प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ सॉरी जस्ट 1 सेकेंड, Q स्क्वायर एक्सपेक्टेशन ऑफ सबमिशन सबमिशन ऑफ एक्सपेक्टेशन का होल स्क्वायर U स्क्वायर प्लस 2 डबल सबमिशन I इज नॉट इक्वल टू J एक्सपेक्टेशन ऑफ UI UJ। अब देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ U स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होते हैं, सिग्मा स्क्वायर, एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ W सबमिशन ऑफ W किसके बराबर होते हैं, 1 अपॉन सबमिशन ऑफ X स्क्वायर। अब 1 अपॉन सबमिशन ऑफ X स्क्वायर किस तरह आया है, ठीक है, इसको पता करने के लिए आप इसी के ड्यूरेशन ऑफ बीटा हेड के प्रॉपर्टीज को पढ़े, वहां पे इस चीज को क्या किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ UI UJ इक्वल टू 0, तो इसी तरह एक्सपेक्टेशन ऑफ U हेड स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर डबल सबमिशन एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ UI UJ इक्वल टू 0 के बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ गया, 1 अपॉन सबमिशन ऑफ X स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर सबमिशन ऑफ सिग्मा स्क्वायर आते हैं, ठीक। नाउ इट बिकम सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय सबमिशन ऑफ X स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर सबमिशन ऑफ दिस, एंड दिस इज सम पॉजिटिव क्वांटिटेटिव, मीन्स कि अब हमें एफिशिएंसी जब हम निकाले थे बीटा हेड का वैल्यू क्या आया था, बीटा हेड का सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय सबमिशन ऑफ X स्क्वायर, ये बीटा हेड का वैल्यू आया था। बट यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर सबमिशन ऑफ X स्क्वायर प्लस सम क्वांटिटीज आया हुआ है, मीन्स कि आपके अगर ये बीटा है और ये बीटा हेड है तो बीटा स्टार यहाँ पे है, इतना इन दोनों के बीच में गैप है और इन दोनों के बीच में छोटा सा गैप है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर सम पॉजिटिव क्वांटिटी एड है, तो इसलिए इसका वैल्यू ज्यादा है। सो यहां से हमें पता चलता है कि वेरिएंस ऑफ बीटा हेड इज लेस देन वेरिएंस ऑफ बीटा स्टार, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलते हैं कि, और हम ये कह सकते हैं कि वेरिएंस ऑफ बीटा स्टार कि यहाँ पे क्या है, मिनिमम वेरिएंस है, ठीक है। एक इस चीज को प्रूफ कर दिया। और बीटा हेड क्या है, बीटा हेड क्या है, इफिशिएंट है, ठीक। और बीटा हेड पहले हमने डिस्कस किया था, बीटा हेड को फर्स्ट प्रॉपर्टीज में वो लीनियर थे, ठीक, और सेकंड प्रॉपर्टीज में अनबायस्ड थे, हमने प्रूफ किया था। तो इन सब को क्या बोलते हैं, ब्लू बोलते हैं, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर। ब्लू इसे क्यों कहते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ब्लू कहते हैं, जब इन तीन प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं, ठीक है। तो अपकमिंग लेक्चर में हम बीटा हेड इज कंसिस्टेंट, इस टॉपिक को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे लेक्चर
10 में। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहे। थैंक यू वेरी मच। ये है आज तक के हमारे नोट्स जो कि हमने डिस्कस किया था हर प्रॉपर्टीज को। अगर किसी को ये लैब क्लासेस के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको मेल कर सकता हूँ। ठीक है, ये है हमारे पूरे क्लासेस जो कि हमने रिकॉर्ड किया था। तो साथ में यहाँ पे जो मैं लिखते थे सब यहाँ पे सेव भी हुआ है, तो आप अगर चाहो तो ले सकते हैं। थैंक यू।